हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आपके बोर्ड्स के पेपर के लिए एक दिन हो गया है कम और ये चल रहा है हमारा न्यूमेरिकल टाइम। सो चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे आसान न्यूमेरिकल्स जो एक वायर पे बनते हैं। हम लोगों ने उसमें लेंथ चेंज की थी, एरिया चेंज किया था, लैंग्वेज को समझने की कोशिश की थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हो कि आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर रहे हो। किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको खुद समझना होता है कि आखिर क्वेश्चन क्या रहा है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम एक स्टेयर और ऊपर चढ़ते हैं और आज जो हम करेंगे वो है रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चंस। मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस होंगे और हमें उनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या कोई भी पैरामीटर कंपेयर करना होगा। तो चलते हैं अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल आपके सामने होगा, उसे पढ़िए। क्वेश्चन है दैट देयर इज़ अ थिक वायर एंड अ थिन वायर ऑफ सेम लेंथ which will have more resistance and also compare their resistivities. So just try to do this question. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपके पास एक थिक वायर है और आपके पास एक थिन वायर है और इनकी जो लेंथ है वो आपको सेम दी है। मतलब दोनों की लेंथ हम क्या ले लेते हैं, L लेंगे, और इसका एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि ये थिक वायर है और इसका एरिया कम होगा तो हम इसे ले लेते हैं A डैश। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंपेयर करना है। आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए अगर इस वायर का निकालेंगे R थिक वायर का तो कितना हो जाएगा बेटा, रो एल अपॉन ए, क्योंकि इसका पैरामीटर L है और A है। और अगर R थिन निकालेंगे तो ये हो जाएगा रो L अपॉन A डैश। आपसे पूछा गया है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब देखो जितने भी चीज़ें हैं, यहाँ पे रो L है, यहाँ पे भी रो L है, मतलब जो R थिक है और जो R थिन है, मतलब इन दोनों वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा होगा हमारा एरिया पे, क्योंकि ये चीज़ें तो दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब है R विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो बट ऑब्वियस है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर आप कंपेयर करिए इन दोनों में तो किसका एरिया कम है, इसका एरिया कम है, तो इसका एरिया कम है, दैट मीन्स R thin will be greater than R thick। थिन वायर का रेजिस्टेंस थिक वायर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। अगर क्वेश्चन आपका आता है, सिंपली आपको रो L बाई ए फॉर्मूला लगाना है, कंपेयर करना है। रो और L की वैल्यू सेम होगी क्योंकि रेजिस्टिविटी एक ही वायर के लिए चेंज नहीं होती है। आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, दैट्स इट। और रेजिस्टिविटी कंपेयर करनी है तो रेजिस्टिविटी तो बेटा इन दोनों की सेम ही रहेगी, जब तक नहीं चेंज होगी जब तक आप मटेरियल को चेंज नहीं करते हो। क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप योर प्रॉब्लम इन द मैसेज बॉक्स। Moving on to the second numerical. In this question there are four resistance wire with different dimensions. A का L और A है, B की लेंथ L/2 है, एरिया A है, C की लेंथ 2L और A/2 है और D की लेंथ L/2 और 2A है। क्वेश्चन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। आपको इनके रेजिस्टेंसेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हो सकता है पूछा जाए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप ये चारों पार्ट कर लोगे। जस्ट सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको वही स्टेप करना है, फॉर्मूला लगाना है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए का। पैरामीटर्स लिखना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले R1 तो हमारा यही आ जाएगा, रो L अपॉन ए। इसका काम ख़त्म। R2 कितना आ जाएगा बेटा, रो L अपॉन ए, L/2 अपॉन ए।
मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक साइड रखते हैं और रो L/A को एक तरफ रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रो L/A। ये आपका आ गया R2। इसका काम ख़त्म। R3 निकालते हैं, फिर से लगाएंगे रो L/A। रो L है 2L और A है A/2। क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ रखना है, रो L/A को एक तरफ रखना है। तो आपका R3 आ जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर आएगा, सॉरी ये 2 ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 रो L/A। इसका भी काम ख़त्म। अब R4 निकाल लेते हैं। रो L/A, रो L/2 और एरिया हो जाएगा 2A। ये 2 नीचे आ जाएगा, आपका बन जाएगा 1/4 रो L/A। अब कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आगे 1 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 है। अब मेरे ख्याल से आप 1, 1/2, 4 और 1/4 को बहुत ईजिली डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका होगा, तो भाई 1, 1/2, 4, 1/4। 4 सबसे बड़ा है, R3 सबसे मैक्सिमम। सबसे कम रेजिस्टेंस वैल्यू किसकी होगी, तो 1 है, ये 1/2 है, 1/4 है, तो 1/4 सबसे छोटा है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा R4 का। पर हमारा क्वेश्चन क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ सबसे बड़ा R3, 4 सबसे बड़ी वैल्यू है, 4 के बाद हमारी 1 सबसे बड़ी वैल्यू थी R1, उसके बाद R2 था और सबसे छोटा था R4। तो दिस इज़ आर आंसर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है तो उल्टा लिख दीजिए। और भी इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। इसमें कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि करंट किस में ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके लिए आपको ओम्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। खैर अभी कंफ्यूज मत हो, अभी बस इतना याद रखो कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो डरना नहीं है। रो L/A के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करना है। दैट्स इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, 2 wires A and B of equal length, start writing down the data। जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है, आप जो आपको डेटा वो देता जा रहा है उसे लिखते चलिए, तभी आप क्वेश्चन को ज़्यादा इसलिए कर पाओगे। 2 wires हैं A and B जिनकी लेंथ सेम है, इसका मतलब है क्वेश्चन में दिया है LA = LB, दोनों की लेंथ बराबर है। हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस, इसका मतलब दिया है कि RA = RB। रो A इज़ ग्रेटर देन रो B दिया हुआ है, मतलब A की रेजिस्टिविटी B के रेजिस्टिविटी से ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग वायर से बनी हुई है, क्योंकि बेटा अगर रेजिस्टेंस सेम दिया है और लेंथ सेम दी हुई है तो इसका मतलब है कि आपका रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वायर थिक है, एरिया तभी अलग अलग होगा जब इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। नहीं तो अगर आपने दोनों की लेंथ सेम कर दी, LA = LB, RA = RB दिया हुआ है, और अगर सेम वायर से भी बना है, रो A = रो B, तो बट ऑब्वियस है कि दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि R = रो L/A होता है। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये भी सेम हो गए। खैर इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है कि जो रो A है वो रो B से ज़्यादा है। अब आपको कंपेयर करना है कौन सी वायर ज़्यादा थिक होगी। फिर से फॉर्मूला लगाइए, R = रो L/A, RA = RB दिया है, मतलब रो 1 L1 A1 = रो 2 L2 A2। ठीक है, क्यों? बिकॉज RA = RB। अब क्या करना है आपको, दोनों की लेंथ सेम है, यहाँ पे A और B भी ले सकते थे। खैर मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। अब आपका क्या करना है, ये इससे बड़ा है, रो A इज़ ग्रेटर देन रो B। तो बेटा ये वैल्यूज़ कब इक्वल होंगी, अगर ये न्यूमरेटर आपका इस न्यूमरेटर से बड़ा है
तो आपको मैथमेटिक्स में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर अब इसका डिनोमिनेटर इससे छोटा ही होगा। भाई अगर आपकी वैल्यू 4/3 है और यहाँ पर आपसे बोला गया है रो इज़ ग्रेटर देन रो बी, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 3 है तो न्यूमरेटर इससे बड़ा हो गया, यहाँ पे वैल्यू कुछ आएगी 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 3 से बड़ी वैल्यू कर दोगे तो यहाँ 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 से छोटी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अगर 2 भी रख रहे हो तो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये दोनों वैल्यू सेम है और न्यूमरेटर इस वाले से बड़ा है तो इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रो ए इज़ इक्वल टू रो बी है तो इन दोनों को बड़ा करने के लिए यहाँ पर इसका जो एरिया है वो इसके एरिया से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है एरिया ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी। तो विच वायर विल बी थिकर, ए थिक वायर होगी और बी उसके कंपैरिजन पतली होगी। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। लेंथ बराबर दी है एल इज इक्वल टू एल बी, रेजिस्टेंसेज इक्वल दिए हैं क्वेश्चन में, कंडीशन दी है कि रो ए इज इक्वल टू रो बी। व्हेन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला तो आर ए इज इक्वल टू आर बी दिया था तो आर ए हो जाएगा रो ए एल ए अपॉन ए ए और रो आर बी हो जाएगा रो बी एल बी अपॉन ए बी। दोनों को कंपेयर करोगे एल ए इज इक्वल टू एल बी कैंसिल हो जाएगा, रो ए रो बी से बड़ा था तो रो ए रो बी से बड़ा था और दोनों वैल्यूज़ हैं इक्वल, इसकी वजह से हमारा एरिया भी ए का बी के एरिया से ज़्यादा हो। सो दिस इज़ अ फोर्थ क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 2 कॉपर वायर्स ए एंड बी। 2 कॉपर वायर्स, इसका मतलब है ए और बी दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। आगे क्वेश्चन पे भी हम नहीं गए हैं, अभी हमने कंक्लूजन अपने आप ही निकाला है कि कॉपर वायर्स है दोनों तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो हम पहले ही लिख लेते हैं कि जो रो ए है वो रो बी होगा क्योंकि दोनों ही किससे बनी है, बोथ आर ऑफ कॉपर मटीरियल, कॉपर वायर्स हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल बी, ए की लेंथ बी की डबल है और बी का एरिया जो है वो पहले वाले का क्या है, हाफ है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि रेजिस्टिविटी कंपेयर करनी है। गलती कहाँ करते हो, ये जो 2 कॉपर वायर्स लिखा है आप उसको ले लेते हो हल्के में और आप उसे क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाते हो। आप ये देखते हो हाँ ये दिया है, उसके बाद आप न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हो, जहाँ होती है गड़बड़। मैंने आपसे पहले ही कहा है फिज़िक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज। लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ें हिडन होती हैं, बहुत सारा डेटा आपका लैंग्वेज में ही हिडन होता है जो आपको दिया नहीं रहेगा बट आपको लैंग्वेज से उसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लगाने लगेंगे और रेजिस्टिविटी निकालने लगेंगे, बट मैंने पहले ही बिना क्वेश्चन पढ़े आपको बता दिया कि 2 कॉपर वायर्स हैं, ए और बी दोनों ही सेम मटेरियल के बने हैं, इसीलिए उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो कंपेयर करना था रेजिस्टिविटी को, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है रेजिस्टेंस। अब आपको हर चीज़ मैंने बता दी है, वीडियो पॉज करिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए और उसके बाद अपना आंसर चेक करिए सही आया है कि नहीं आया है, क्योंकि इस स्टेज में मेरे ख्याल से अब आपको कंपैरिजन आ जाना चाहिए। तो मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर ए हो जाएगा रो ए एल ए और आर बी हो जाएगा रो बी एल बी और ए बी। रेजिस्टिविटी सेम है, इस पर डिपेंडेंस ख़त्म। लेंथ ए की बी से डबल है, इसका मतलब अगर हम आर बी की जगह पुट करें तो ये हो जाएगा रो बी, एल बी की जगह हम एल ए बाई 2 पुट कर सकते हैं और ए बी की जगह हम 1/2 ए
A पुट कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम A लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम थी। इसका 2 ऊपर जाएगा, इसका 2 नीचे आएगा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये आ जाएगा रो A LA अपॉन A। इसका मतलब RB और RA दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि RA की भी वैल्यू हमारी यही थी। तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो खुश हो जाइए। अब आप कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक स्टेयर और बढ़ेंगे और अब हम आ जाएंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस में। तो अगर आपको सीरीज़ और पैरेलल का फॉर्मूला नहीं आता है तो उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हमारे थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड वाले होंगे और वो होंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस करने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।